एक ऐसी जगह जहां लगातार धरती कांपती है, जहां पहाड़ों के नीचे कुछ ऐसा छिपा है जिसे दुनिया देख नहीं पाती लेकिन महसूस जरूर करती है। क्या पाकिस्तान सच में वहां कुछ ऐसा कर रहा है जो किसी को पता नहीं चलने देना चाहता? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चित्रांजलि और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। आज की खबर बहुत ही गंभीर और चिंताजनक है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा दावा किया है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान चुपके चुपके अपने परमाणु हथियारों का परीक्षण कर रहा है, यानी पाकिस्तान गुप्त तरीके से न्यूक्लियर ब्लास्ट कर रहा है और किसी को पता भी नहीं चलने दे रहा है। ये आरोप कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि पिछले 30 साल में नॉर्थ कोरिया को छोड़कर कोई भी देश खुलकर न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करता। लेकिन अगर पाकिस्तान वाकई ऐसा कर रहा है तो वो ये टेस्ट कर रहा है कौन सी जगह इतनी गुप्त है जहां दुनिया की नजर नहीं पहुंचती। यही हम आज आपको समझाने जा रहे हैं। जी हाँ, ट्रंप ने सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों के भी नाम लिए हैं। लेकिन पाकिस्तान पर लगा ये आरोप सबसे ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान पहले भी परमाणु तकनीक को लेकर विवादों में रहा है। पाकिस्तान की न्यूक्लियर कहानियों में चोरी, ब्लैक मार्केट, अवैध सौदे और गुप्त गतिविधियां पहले भी सामने आ चुकी हैं। इसलिए जब ट्रंप कहते हैं कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है तो ये सिर्फ बयान नहीं बल्कि दुनिया के लिए चेतावनी भी है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान ने साल 1998 में कहां टेस्ट किए थे, न्यूक्लियर टेस्ट साइट कैसे बनाई जाती है और क्यों बलूचिस्तान में हर साल आने वाले 29 भूकंप इस मामले को और संदिग्ध बनाते हैं। बिल्कुल, सबसे पहले ये समझते हैं कि न्यूक्लियर ब्लास्ट कहां किया जाता है और क्यों वो जगह इतनी महत्वपूर्ण होती है। परमाणु विस्फोट बहुत बड़ा धमाका होता है, इसलिए इसे कभी आबादी वाले इलाके में नहीं किया जा सकता। इसके लिए ऐसी जगह चुनी जाती है जहां आसपास लोग ना रहते हों, जमीन के नीचे मजबूत और मोटी चट्टाने हों और क्षेत्र इतना दूर दराज हो कि किसी को इसका पता ना चले। जमीन में बहुत गहरा छेद किया जाता है और उसमें न्यूक्लियर उपकरण रखा जाता है। इसके बाद उस छेद को मिट्टी, रेत, पत्थर और मोटी परतों से बंद कर दिया जाता है ताकि विस्फोट के बाद रेडिएशन बाहर ना आए। परमाणु विस्फोट होते ही जमीन के नीचे बहुत तेजी से ऊर्जा निकलती है, जिससे वहां की चट्टानें पिघल जाती हैं और एक बड़ा गड्ढा बन जाता है। इस गड्ढे को वैज्ञानिक भाषा में कैविटी कहा जाता है। ये कैविटी विस्फोट के बाद ठंडी होकर कांच जैसे बन जाती है। इसके बाद उस इलाके में रेडिएशन की जांच होती रहती है और सुरक्षा टीमें कई दिनों तक डेटा इकट्ठा करती रहती हैं। इन प्रक्रिया को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि ऊपर जमीन पर कुछ भी पता ना चले और ब्लास्ट का धुआं या गैस से बाहर ना आए। जी हाँ, अब बात करते हैं पाकिस्तान के उन टेस्ट की जिन्हें उसने पूरी दुनिया के सामने दिखाया था। पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर टेस्ट 1998 में किए थे। पहला टेस्ट, जिसे चगाई कहा जाता है, बलूचिस्तान के चगाई जिले की पहाड़ियों में किया गया था। यहां पाकिस्तान ने एक साथ 5 परमाणु विस्फोट किए थे। दूसरा टेस्ट चगाई सेकंड था, जो खारन रेगिस्तान की रास्को पहाड़ियों में हुआ था। ये दोनों इलाके बहुत दूर, बहुत सूखे और लोगों से खाली जगह ही हैं। बलूचिस्तान के लोगों का कहना है कि पाकिस्तान ने उनकी जमीन को परमाणु टेस्ट के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन उन्हें कोई चेतावनी नहीं दी। उनका दावा है कि इन टेस्ट के बाद इलाके में बीमारियां बढ़ी, पानी खराब हुआ और कई जगहों पर जमीन में हलचल भी महसूस हुई। बहुत से लोग आज भी कहते हैं कि चगाई और खारन को पाकिस्तान ने अपने सीक्रेट टेस्टिंग ग्राउंड के रूप में इस्तेमाल किया और आज भी वही इलाका उसकी गुप्त गतिविधियों का केंद्र हो सकता है। ट्रंप के बयान के बाद ये सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान अगर परमाणु टेस्ट करता है तो वो जगह कौन सी है। विशेषज्ञों का कहना है कि सबसे बड़ा शक चगाई और खारन पर ही जाता है। वजह यह है कि ये इलाका पूरी तरह पाकिस्तान के नियंत्रण में है। वहां कोई अंतर्राष्ट्रीय टीम आसानी से नहीं पहुंच सकती और पहाड़ियों का अंदरूनी ढांचा टेस्ट करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। बलूचिस्तान में पिछले कई सालों में लगातार भूकंप आ रहे हैं। अर्थक्वेक लिस्ट के अनुसार पिछले 10 सालों में वहां
हर साल लगभग 29 भूकंप आए हैं। इनमें से कई छोटे छोटे झटके ऐसे हैं जो सामान्य भूकंप जैसे नहीं लगते। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसे माइक्रो भूकंप अक्सर उन इलाकों में देखे जाते हैं जहां जमीन के नीचे विस्फोट या बड़ी हलचल होती है। ये भूकंप पूरी तरह प्राकृतिक है या इनमें कुछ और भी शामिल है, ये आज भी एक पहेली बनी हुई है। अब सवाल आता है कि पाकिस्तान ये सब कुछ छिपकर क्यों करेगा। इसके कई कारण हैं। पहला कारण ये है कि पाकिस्तान के साल 1998 के टेस्ट बहुत पुराने हो चुके हैं। दुनिया के कई देश अपने हथियारों को लगातार नए डिजाइन से अपडेट करते हैं। ऐसे में पाकिस्तान भी चाहेगा कि उसके परमाणु हथियार आधुनिक और छोटे आकार के हों ताकि उन्हें मिसाइलों या दूसरे हथियारों में फिट किया जा सके। इसके लिए छोटे पैमाने पर टेस्ट जरूरी होते हैं। दूसरा कारण चीन है। चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा सैन्य साथी है। उनके बीच तकनीक और हथियारों का लेन देन चलता रहता है। अगर चीन कोई नई परमाणु टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को देता है तो पाकिस्तान उसे दुनिया के सामने टेस्ट नहीं कर सकता। तीसरा कारण भारत है। भारत लगातार अपनी मिसाइल और सुरक्षा प्रणाली मजबूत कर रहा है। पाकिस्तान ये सब देखकर दबाव में होता है, लेकिन खुलेआम टेस्ट करने पर उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधन झेलने पड़ेंगे। इसलिए वो छिपकर टेस्ट करने का रास्ता चुन सकता है। बलूचिस्तान में भूकंप आने की बात नई नहीं है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से लगातार छोटे छोटे भूकंप आए हैं उसने विशेषज्ञों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अगर किसी जगह पर बार बार माइक्रो स्तर के झटके आए और वो भी उन्हीं इलाकों में जहां पहले न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे तो शक होना स्वाभाविक है। अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं है कि ये भूकंप किसी गुप्त न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से हो रहे हैं, लेकिन पैटर्न्स जरूर कुछ सवाल खड़े करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान इस इलाके में किसी भी अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण या जांच को अनुमति नहीं देता। तो दोस्तों, ट्रंप का बयान नए सवाल पैदा करता है और पुराने सवालों को फिर से जगा देता है। पाकिस्तान पहले से ही आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा संकट में है। ऐसे देश के लिए गुप्त न्यूक्लियर टेस्ट करना सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि अपने पड़ोसी देशों के लिए भी खतरा है। अगर डर, दबाव या तकनीकी जरूरतों के कारण पाकिस्तान चगाई या खालन जैसी जगहों में छिपकर प्रयोग कर रहा है तो ये आने वाले समय में और बड़ी समस्या बन सकता है। बिल्कुल दोस्तों, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान सच में गुप्त न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है या ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान है? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। बाकी बने रहिएगा इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। देखते रहिए हमारा खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक।